सौतेली माँ। बहुत दिनों की बात है। एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रिंकी था। बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने रिंकी के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह रिंकी से सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस बार भी कई बार वह रिंकी को भोजन ना देती और वह बेचारी बिना बोले कुछ भूखी ही सो जाती। इधर रिंकी की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम काम रखा गया। रिंकी अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह अभी अच्छा नहीं लगता था। वह जब रिंकी को अपनी लाडली बेटी काम के साथ बैठे देखती, तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी क्या कर रही हो। कुछ दिन बाद रिंकी के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और खराब हो गया। रिंकी को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सोती। उस मकान के एक दूसरे कमरे में जाने को उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। रिंकी को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उसे सुकुमार कन्या को करना पड़ते। काम करते करते कई बार तो वह थक जाती, परंतु किसी से शिकायत ना करती। एक दिन सौतेली माँ ने रिंकी और काम से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भरकर मछली नहीं लाएगी उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। रिंकी जानती थी कि यह चेतावनी केवल उसी के लिए है। काम को तो ना भी मार पड़ सकती है और ना भोजन के बिना वह रह ही सकती थी। रिंकी सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछली से अपनी टोकरी भर ली, परंतु काम सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के अस्त होने तक काम ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। काम ने जो ही अपनी बहन रिंकी की टोकरी में मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती? माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेंगी? रिंकी को यह सलाह अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर काम ने उसकी मछलियाँ अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। जब रिंकी ने यह देखा तो उसकी मछलियाँ काम उठाकर ले गई है, तो वह बेचारी जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही देर में उस तालाब में से एक जल परी निकली और रिंकी से कहने लगी, क्या बात है बेटे, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब रिंकी ने जल परी से सारी कथा कह सुनाई और बोली, मेरी रक्षा करो। आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेंगी। जल परी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। बस फिर तो इससे तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। रिंकी ने जल परी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ नहीं कहा। जब रिंकी उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली उसे दिखाई देती और उससे बातें भी करती, परंतु जब वो कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती। रिंकी की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिससे रिंकी एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन रिंकी को किसी काम से दूर भेज दिया। रिंकी की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। रिंकी के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब रिंकी काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर जब वह मछली को बुलाने लगी पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता। रिंकी वहीं कुएं की दीवार से
सर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहाँ जल परी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ ने खा ली है। उसने मछली की हड्डियाँ सामने के मैदान में फेंक दी हैं। तुम उन हड्डियों को इकट्ठा उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। रिंकी ने वैसा ही किया। मछलियों की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही रिंकी को सल में सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह से रिंकी को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी 2 बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह रिंकी को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि ना ये काम समाप्त होगा और ना वे मेले में जा सकेंगी। उसने रिंकी से कहा, रिंकी तुम घर बैठकर इन चने और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है, जल्दी से खत्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद रिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह सर धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप बेटी हैं तो उसमें और मुझ में क्या अंतर क्यों है। रिंकी सिसकियां लेते हुए कहा, हे जल परी मेरी सहायता करो। इसी क्षण वहाँ सैकड़ों चिड़ियाँ इकट्ठी हो गई। सब चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। रिंकी झट मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सल में सितारे वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों के दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में रिंकी राजकुमारी से लगती थी। जो ही रिंकी मेले में पहुंची, काम उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वे अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन रिंकी से मिलती जुलती है। उधर जब रिंकी ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और काम उसकी और आगे फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, तो वह वहाँ से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहाँ घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने इससे पहले कभी इतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा की कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुंचे रिंकी को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने जो ही रिंकी को देखा, उसी क्षण उस रिंकी को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। रिंकी आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, परंतु उसकी सौतेली माँ और काम को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों रिंकी को मार देना चाहती थी, परंतु उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद रिंकी के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। रिंकी को अपने घर जाना पड़ा। रिंकी को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। रिंकी बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई। जैसे ही रिंकी ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों ना उठा लिया। राजा को रिंकी के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत रिंकी की सौतेली माँ पर भी चितार्थ होती है। रिंकी उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। रिंकी को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री की कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर रिंकी का इलाज करवाया।
रिंकी कुछ ही दिन में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी काम के साथ विवाह कर ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और काम से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गया। राजा शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गया और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय किया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं था। राजा को दूर एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वह उसी ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाज़ा खोल दिया। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ। शिकार खेलते खेलते रात हो गई है। यदि तुम मेरे आज रात यहाँ ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। वह वही घर था जहाँ रिंकी रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था। उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा, माता जी, यह भोजन किसने बनाया है? मेरी बेटी ने, उस स्त्री ने जवाब दिया। कहाँ है तुम्हारी बेटी? राजा ने पूछा। बूढ़ी स्त्री ने रिंकी को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह रही मेरी बेटी। राजा रिंकी को दोबारा पाकर बहुत खुश हुआ। रिंकी ने सारी बात राजा से कह सुनाई। राजा ने काम और उसकी माँ को जेल खाने में डाल दिया। अब वह उसकी सौतेली माँ और काम को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकता है, अंधेर नहीं। आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।